तो भाई कुछ दिन पहले मैंने अपने वीडियो पर TDA 2030 के जो सर्किट्स हैं उनके वायरिंग के ऊपर वीडियो डाला था। बहुत दिन हो गए उस वीडियो को, लेकिन उस वीडियो पर मैंने इतने अच्छे से क्लैरिफिकेशन करके नहीं बताया था इसके वायरिंग के बारे में, और आप लोग गाइस कमेंट कर रहे थे कि भाई इसका पार्ट 2 लाओ, पार्ट 2 लाओ। तो भाई फाइनली आज है TDA 2030 सर्किट का पार्ट 2 वीडियो। मतलब आज हम 2030 सर्किट के वायरिंग अच्छे से फिनिशिंग तरीके से करने वाले हैं और इसको सीखने भी वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप हमारे परिवार पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछना है, आपके मन में डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर भी बता सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन के ऊपर भी जरूर वीडियोस बना देंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पर गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक बार हम डायग्राम के ऊपर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि डायग्राम हमेशा होता है इंपॉर्टेंट। तो गाइस अगर डायग्राम की बात करें इस सर्किट के लिए, तो इसका डायग्राम सिर्फ दिखाकर छोड़ देने से आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैंने सोचा कि इस सर्किट को ही दिखाकर इसके कनेक्शन के बारे में आपको बता दिया जाए। तो गाइस पहले हम बात करेंगे, ये जो दो टर्मिनल दिख पा रहे होंगे, यहाँ पर वॉफर लिखा है आप दिख पा रहे होंगे। तो आपके पास जो भी स्पीकर है जिससे कि आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा खासा हमको बेस दे सकता है, जिसकी इस तरह, इसे कि हम गाइस वॉफर बोलते हैं, इसी तरह के स्पीकर्स को हम वॉफर बोलते हैं, जो कि अच्छा खासा हमको बेस क्लैरिटी दे देता है। तो उसी वाले स्पीकर को आपको, मतलब आपके वॉफर को आपको, ये जो दो टर्मिनल्स आप दिख पा रहे होंगे, पहला एक ये है और दूसरा गाइज ये है, ये जो दो टर्मिनल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप लगाएंगे आपका वॉफर। और गाइज जो उसके नीचे की साइड तीन टर्मिनल आप देख पा रहे होंगे, ये रहा 1 2 और ये 3, ये जो तीन टर्मिनल गाइज आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है गाइज बेस। इसका मतलब ये है हमारा जो बेस कंट्रोलर होता है, जो भी हमारा बेस कंट्रोलर होता है जो कि बेस को कंट्रोल करेगा, एक प्रीसेट 100K का हो या फिर 47K का हो, 100K का ज़्यादा अच्छा होता है। 3 लेग वाला जो वॉल्यूम कंट्रोलर होता है या फिर प्रीसेट जो भी आप बोल सकते हैं, उससे आप यहाँ पर लगा देंगे। ये जो 3 टर्मिनल है उसका भी 3 लेग वाला आप लेंगे ना, तो उसका भी 3 लेग होगा, यहाँ पर आप उसको लगा सकते हैं। आप आगे कनेक्शन को देखकर भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो गाइज अभी आते हैं ये वाला टर्मिनल के पास। ये टर्मिनल पर आपको 12-0-12 दिखने को मिल रहा होगा। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर 12-0-12 का ट्रांसफार्मर लगाएंगे। और गाइस एम्पियर की अगर बात करें, मतलब करंट की अगर बात करें, कितने एम्पियर का ट्रांसफार्मर आप यूज़ करेंगे, वो आपके वॉफर और स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने वाटेज का स्पीकर और वॉफर लगाएंगे। आप इस पर मैक्सिमम 12-0-12 का ट्रांसफार्मर यूज़ कीजिए, इससे ज़्यादा वोल्टेज आप यूज मत कीजिएगा। एम्पियर गाइस आप इस पर मैक्सिमम 4 से 5 एम्पियर तक लगा सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छा सा आउटपुट यहाँ पर एक दिखने को मिल जाए। तो गाइस यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर SP लिखा है, SP का मतलब होता है स्पीकर। तो यहाँ पर गाइस 1 2 और 3 टर्मिनल आपको दिखने को मिल रहा होगा। तो भाई अभी आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि भाई स्पीकर मतलब यहाँ पर हम 2 स्पीकर यूज़ करेंगे, 2.1 चैनल है ये, तो यहाँ पर हम 2 स्पीकर यूज़ करेंगे। अगर 2 स्पीकर यूज़ करेंगे तो उन्हीं 2 स्पीकर का तार गाइस आपको 4 तार देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर 3 टर्मिनल क्यों दिया गया है, इसका डायग्राम मैं आपको थोड़ा नीचे रख के दिखा देता हूँ। देखिए आपका गाइस यहाँ पर 3 टर्मिनल दिया गया है कुछ इस तरह से, 1 2 और 3। आप क्या करेंगे, आपके पास स्पीकर गाइस 2 स्पीकर हैं, 2 स्पीकर का गाइस आपको 4 तार इस तरह से दिखने को मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, उस स्पीकर का जो ग्राउंड है उसी ग्राउंड को शॉर्ट कर देंगे और उसका तार जो लगाकर यहाँ पर लगा देंगे इसी के ग्राउंड के साथ। और जो गाइस दूसरा तार रहा उसको इसके साथ, और जो गाइस दूसरा तार रहा उसको इस तरह से कुछ कनेक्ट आपको करना है। तो आशा करता हूँ कि आपका जो 3 टर्मिनल्स वाला कंफ्यूजन है यहाँ का स्पीकर आउटपुट का, वो आपका क्लियर हो चुका होगा। तो अभी चलते हैं इस वाले कनेक्टर की तरफ। गाइस ये जो ब्लू कलर का कनेक्टर ये वाला आप दिख पा रहे होंगे, यहीं पर सारे लोगों को दिक्कत होता है। बाकी जो कनेक्टर्स रहा, उन कनेक्टर्स को दिखकर तो आप समझ जा रहे होंगे कि कहाँ पर क्या लगा रहे हैं, लेकिन ये वाला जो ब्लू वाला जो कनेक्टर है उसी पर आपको कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 टर्मिनल्स हैं। तो गाइस यहाँ पर ये जो टर्मिनल्स हैं ये है आपका ऑडियो इनपुट के लिए। तो गाइस इनपुट आपको कहाँ देना है मैं बता दूं। इनपुट गाइस, इनपुट के लिए एक स्टेरियो बोर्ड है, तो इनपुट के लिए आपको क्या चाहिए होगा, LR और ग्राउंड चाहिए होगा। तो इस ग्राउंड को आप सिंपल सा कहीं पर भी ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सर्किट के चारों ओर ग्राउंड फैला हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो लाइन है ये यहाँ पर से होकर आया, ये सारे के सारे गाइस ग्राउंड है। यहाँ पर से कहीं पर भी आप ग्राउंड लगा दे सकते हैं। तो अभी अगर साउंड इनपुट की हम बात करें L और R की, तो वो कहाँ पर देंगे गाइस, ये है 2.1 चैनल। 2.1 चैनल मतलब 2 स्पीकर एक सब वॉफर। तो वॉफर को कौन कंट्रोल करेगा, ये, और जो 2 स्पीकर रहा उन 2 स्पीकर को ये दोनों ICs कंट्रोल करेंगे। तो गाइस देखिए ये वाला ये इसी तरफ है आपका वॉफर, आप इस तरह से भी देख सकते हैं कनेक्शन से। अच्छे से थोड़ा कनेक्शन को अगर फॉलो करेंगे तो पता चल जाएगा। ये जो गाइस IC है, ये वाला IC आपका कंट्रोल करेगा वॉफर को। तो ये जो 2 IC रह गए, ये 2 IC आपका कंट्रोल करेंगे आपके स्पीकर्स को।
तो गाइस आपको इन्हीं दो को फॉलो करना है। तो कैसे करना है, देखिए TDA 2030 का यहाँ पर IC लगा है, तो यही TDA 2030 का जो 1 नंबर वाला पिन होता है वही 1 नंबर पिन होता है इसका इनपुट वाला पिन, मतलब ऑडियो इनपुट वाला पिन इसका 1 नंबर वाला होता है। तो इसका 1 नंबर पिन कौन सा है मैं आपको दिखा दूँ गाइस, ये जो है 1 और ये इस ट्रांजिस्टर का ये है 1, तो इस ट्रांजिस्टर का 1 और ये 1 ये दोनों का पिन है गाइस ऑडियो इनपुट का पिन। तो गाइस यहाँ पर ये है इसका 1 नंबर वाला पिन, तो इसी 1 नंबर के पिन पर ये जो 2 टर्मिनल है, ये दो एक कैपेसिटर फिल्टर कैपेसिटर का टर्मिनल है, कुछ ये वाला फिल्टर कैपेसिटर का टर्मिनल है। तो इसी फिल्टर कैपेसिटर के थ्रू अगर यहाँ पर थोड़ा हम आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जंपर्स लगे हैं, ये जंपर्स लगे हैं यहाँ पर तक, मतलब यहाँ पर आ गया जंपर और वही वाला लाइन आ गया सीधा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको L या R में से कुछ एक दे देना है। और गाइस अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर इसको आप इसका 1 नंबर कौन सा है, ये वाला 1 नंबर है, तो यहाँ पर आया सीधा और ये जो टर्मिनल रहा है ये 2 टर्मिनल एक फिल्टर कैपेसिटर का है जो कि ये है। तो गाइस देखिए और इसी के थ्रू वो यहाँ पर चलाया है। तो L या R में से यहाँ पर अगर आपने R दे दिया तो L आपको यहाँ पर दे देना है और ग्राउंड यहाँ पर कहीं में से भी दे देना है। तो गाइस इस तरह से अगर अदर सर्किट्स भी आपके पास हैं तो इसी आइडिया को फॉलो करके आप कनेक्शंस कर सकते हैं ऑडियो इनपुट का। तो मेरे केस पर 1 नंबर का टर्मिनल यहाँ पर लगा है और इस IC का 1 नंबर का टर्मिनल यहाँ पर लगा है। तो मुझे यहाँ पर L और यहाँ पर R और ग्राउंड मुझे कहीं पर भी दे देना है। तो गाइस इतना ही था इस सर्किट का डायग्राम। गाइस आशा करता हूँ आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। अभी बढ़ते हैं कनेक्शन की तरफ।
इसको पावर सप्लाई देकर देखेंगे चलता है या फिर नहीं चलता है, क्या होता है। अभी हम इसको ऑन करके एक बार टेस्ट कर लेते हैं। Play by TF card. तो भाई आशा करता हूँ आपको इस सारे वीडियोस कनेक्शन से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिए। अगर परिवार पर नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर भी बता सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर भी बता सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन के ऊपर भी जरूर वीडियोस बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।